डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 से पहले हमने लिमिट का एक टॉपिक पढ़ा था। अगर आपको लिमिट का टॉपिक वाला लेक्चर आपने नहीं सुना तो पहले वो सुन लें ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एवेलुएट ईच लिमिट, कि हमने इस लिमिट को एवेलुएट करना है बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट, लिमिट के थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ये थ्योरम हमने नहीं पढ़े थे, तो सबसे पहले हम ये थ्योरम पढ़ लेते हैं कि ये थ्योरम कौन कौन से हैं। इनका प्रूफ हमने नहीं करना, जस्ट हमने ये समझना है कि ये थ्योरम्स कहते क्या हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हों, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, और उनकी अगर लिमिट ली जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, तो ये लिमिट क्या करती है, ये दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। यानी कि ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। कि लिमिट क्या होती है, दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग अप्लाई हो जाती है। सिमिलरली दूसरा थ्योरम ये है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी लिमिट इकट्ठी है, तो उसी तरह लिमिट इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स डॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट तीसरा थ्योरम में ये कहता है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो जो लिमिट होगी वो दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। ऊपर भी लिमिट आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। इसी तरह बिल्कुल चौथा थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन की पावर है n और इसकी लिमिट है x अप्रोचेस टू c, और किसी फंक्शन की पावर n है, तो लिमिट जो होगी ये भी पावर के अंदर आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x और होल की पावर बन जाएगी n। तो इन चार थ्योरम्स को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पहला थ्योरम, दो फंक्शन जमा नफ़ी हो रहे हों तो लिमिट अलग हो रही है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट अलग हो रही है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट ऊपर और नीचे वाले के साथ अलग हो रही है, और अगर किसी फंक्शन की पावर n है तो लिमिट भी पावर के अंदर आ जाएगी। तो इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2 ऑफ एक्स प्लस 4, कि हमने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो अब उसी तरह ये दोनों फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो थ्योरम के तहत लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 4, कि लिमिट 2x के साथ अलग हो जाएगी और 4 के साथ अलग हो जाएगी। अब एक और थ्योरम ये है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है लिमिट से, यानी कि 2 को बाहर निकाल देंगे और लिमिट सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगी x। यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसी तरह इस लिमिट को रहने देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी। x की किस को अप्रोच कर रहा है, 3 को, तो x की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस, और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं तो लिमिट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो ये 4 आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। उसी तरह थ्योरम्स लगाते हुए लिमिट्स के थ्योरम, तो अब ये 3 फंक्शंस हैं, ये पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन और ये तीसरा फंक्शन, तीनों के साथ लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4, सब के साथ हमने लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी। अब उसी तरह ये कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे
हम एक और डायरेक्ट थ्योरम लगाते हैं कि अगर किसी फंक्शन की पावर होगी तो वो लिमिट के समेत सारे फंक्शन की पावर आ जाएगी। -2 बार लिमिट x अप्रोचेस टू 1x प्लस, यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं तो ये ऐसे ही रहने दें। अब ये जी यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 3x की जगह पे अब x की कीमत क्या आ जाएगी 1, और इस फंक्शन का स्क्वायर है तो ये सारे का स्क्वायर। -2x की जगह पे 1 प्लस, यहाँ पे लिमिट है, वेरिएबल है ही नहीं तो लिमिट पुट नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट हमारी लिमिट ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। 3 1 का स्क्वायर 1, -2 1 ज़ा 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 3 -2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 4 3 7, 7 में से 2 निकलेगा तो ये 5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और इस पे हमने थ्योरम्स लगाते हुए इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2, होल की पावर 1/2। अब ये देखें फंक्शन की पावर आ गई है तो हम पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, पावर वाला थ्योरम लगाएंगे। और पावर वाला थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट जो होती है वो पावर के अंदर आ जाती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और होल की पावर 1/2। अब हमने जी उसी तरह लिमिट सब तीनों फंक्शंस की अलग अलग कर लेनी है। एक्स स्क्वायर की लिमिट अलग हो जाएगी, एक्स की लिमिट अलग हो जाएगी और 4 की लिमिट अलग हो जाएगी। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स का होल स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 and 4 और होल की पावर क्या है हमारे पास 1/2। अब हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 और होल की पावर 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 9 प्लस 3 प्लस 4 सारे की पावर होल की पावर 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 16, 16 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट लेंगे 16 का तो ये 4 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा चौथा और पांचवा पार्ट जो है, बल्कि इसका चौथा पांचवा तीसरा तो हमने कर लिया है, चौथा पांचवा और छठा पार्ट जो है ये आपने खुद कर लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। 4 5 और 6 डू योरसेल्फ आपने खुद कर लेना है। उम्मीद है आप लोगों से हो जाएगा। नेक्स्ट में वो कह रहा है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, कि हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए लिमिट को एवेलुएट करना है। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है शार्ट के लिए, कि हमने अब थ्योरम्स नहीं लगाने हैं बल्कि हमने कुछ टेक्निक्स लगाते हुए लिमिट को एवेलुएट करना है। तो अब उस तरह पहले सवाल की तरह अगर मैं इस फंक्शन के अंदर वैल्यू लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, x की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, x अप्रोच कर रहा है -1 को, तो x की जगह अगर हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें एक चीज़ जो है ये रफ़ वर्क में कर रहा हूँ पहले, -1 + 1 एक चीज़ आपको दिखाने के लिए कि -1 का क्यूब लेंगे, -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1, 1 में से 1 गया 0/0। अब इस फंक्शन पे डायरेक्ट हमने लिमिट पुट की है तो 0/0 फॉर्म बन गई है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसको हम क्या करेंगे, अब जब भी डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 आ जाए तो फिर हमारा काम ये होता है कि हमने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। जब डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर जो आंसर आएगा फिर उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। तो हम देखते हैं जी ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। तो x अप्रोचेस टू -1, अब ये देखें ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो ये x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन निकला, क्यूब था तो बाकी क्या बच जाएगा, x² माइनस यहाँ से x कॉमन निकल गया तो 1 डिवाइडेड बाय x + 1 बटे वाला सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यहाँ पे जी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b², तो वो किसके इक्वल होता है, a - b और a + b। तो हमने इसको लिख लिया a + b और a - b।
एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। अब ये x प्लस वन और x प्लस वन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस वन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसके अंदर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो अब मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, माइनस वन माइनस वन, जहाँ जहाँ x था इस x की जगह हमने x की लिमिट पुट कर दी जो कि माइनस वन है, और जब लिमिट पुट कर दी जाती है तो साथ से लिमिट का साइन ख़त्म हो जाता है। तो ये बन जाएगा माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और लिमिट x अप्रोच टू 0। अब उसी तरह अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ऊपर भी 0 बन जाता है और नीचे भी 0 आ जाता है, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। आप पुट करके चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ से ऊपर से देखें x कॉमन आ रहा है तो ऊपर से हमने x कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया 3x स्क्वायर प्लस 4, और नीचे से जी x, नीचे से भी मज़ीद x कॉमन आ रहा है तो नीचे से भी x कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस वन। यहाँ से x कॉमन निकला, x बच गया और यहाँ पे x कॉमन निकला तो 1। अब ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा आ जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वन। अब हम इसमें क्या करते हैं, x की जगह पे x की लिमिट पुट कर देते हैं, तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, ये 0 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो ये आ गया 4/1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिमिलरली तीसरा पार्ट जो है, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और लिमिट x अप्रोचेज टू 2। इसमें भी डायरेक्ट लिमिट आप पुट करके अगर चेक करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब ऊपर से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई ना कोई फार्मूला लगाना है, क्योंकि कॉमन तो निकल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो अब फार्मूला कौन सा लगेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ये है जी एक्स क्यूब, हम 8 को भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो हमने 8 को लिख लिया 2 क्यूब, डिवाइडेड बाय ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने फर्स्ट ईयर में फैक्टराइजेशन सीखी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। कि हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आता है, और 3 में से 2 निकालेंगे तो प्लस का 1x आ जाएगा। तो ये जी हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, लिमिट x अप्रोचेज टू 2। अब हम ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि हमने पढ़ा हुआ है। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, नेक्स्ट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से अगर हम फैक्टर बनाएं तो पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बाकी बन जाएगा x प्लस 3। नेक्स्ट यहाँ से इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 हमने कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन होगा तो अंदर वाले का साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का 6 है तो वो +3 बन जाएगा क्योंकि 2 बार हमने कॉमन ले लिया। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x माइनस 2, और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, अब ये जो सेम फैक्टर्स हैं इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, x प्लस 3 और बाकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2। अब देखें जी ये x माइनस 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये जी बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2, तो इसकी जगह 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लिमिट पुट कर रहे हैं 2 प्लस 3। जब लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट का साइन साथ से ये वाला साइन ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2s are 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 12/5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, इसमें भी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, आप लिमिट पुट करके चेक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से ना तो इसके फैक्टर बन रहे हैं क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, और एक मेन चीज़ इसमें ये भी है कि कोई चीज़ कॉमन भी इसमें से नहीं आ रही। तो हमने इसको 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ x-1 का क्यूब, अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को अगर हम ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा x क्यूब -1 माइनस 3x² प्लस 3x। तो यहाँ से अगर देखें तो ये और ये सेम नहीं है, x क्यूब है, -1 है, माइनस 3x² है और प्लस का 3x है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं किस क्यूब का इक्वल x-1 के क्यूब। तो हम ये लिख लेंगे x अप्रोचेस टू 1, ऊपर वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x-1 क्यूब, और नीचे से देखें x कॉमन आ रहा है तो ये x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x² -1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x-1 होल क्यूब, मज़ीद नीचे इस पे एक फार्मूला ओपन हो रहा है a² - b², तो ये बन जाएगा x-1 एंड x + 1। तो अब एक x-1 इससे कैंसिल हुआ तो बाकी इसका क्या बच गई, 2 पावर बच गई। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू x + 1। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 + 1। तो 1 में से 1 जाएगा 0, डिवाइडेड बाय 1 और 1 ऐड होंगे 2 आ जाएगा। अब 0/0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है, नीचे भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पांचवा पार्ट जो है वो आपने खुद ट्राई कर लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4। यहाँ से देखें ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² -16, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ से x² कॉमन आ रहा है तो ये x² हमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया x - 4। लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अब हम इसको लिख सकते हैं 16 को x² - 4 का स्क्वायर, 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर x² इंटू x - 4। अगर हमने इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और ये आ जाएगा 2। अब इस पे फार्मूला लग जाएगा a² - b² a - b a + b डिवाइडेड बाय x² इंटू x - 4। अब ये x - 4 और x - 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 इंटू x + 4 डिवाइडेड बाय x²। अब जी हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। 4 और 4 8 ऐड हो जाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 8 2 बार 16/16 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट छठे के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म हमारी बन जाती है। तो हम क्या कर लेंगे, याद रखें लिमिट के अंदर जब भी हमने लिमिट वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी उसके लिहाज से कंजुगेट ले लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट वाली टर्म को रैशनलाइज करने के लिए जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है उसका साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 था तो इसका साइन तब्दील किया तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2।
हमने जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी उसका साइन तब्दील करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। आप इसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं x माइनस 2 और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जी यहाँ से जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस 2 और नीचे आ जाएगा x माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये x माइनस 2 से कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे अब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 7वें के बाद 8वां जो क्वेश्चन है वो आपने खुद ब खुद कर लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम 7वें सवाल की तरह है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है लास्ट क्वेश्चन है इस हमारे आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स एम माइनस ए एम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू होता है एन ए की पावर एन माइनस 1। और इस फार्मूले का जो प्रूफ है ये इसके लिए एक अलग लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके, बल्कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है तो वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। इसका प्रूफ, इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आ भी सकता है क्वेश्चंस के अंदर आपके पेपर में, तो आपने इसको चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फार्मूला क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a हो x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a है, तो वो किसके इक्वल होगा, n a की पावर n माइनस 1 के। तो इस सवाल को भी हमने इस फार्मूले की मदद से हल करना है, क्योंकि ये वैसे हल हो नहीं सकता और इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स एन माइनस ए की पावर एन तो है लेकिन बटे में x माइनस ए नहीं है, तो बटे में x माइनस ए लाने के लिए हम इन दोनों रकमों को x माइनस ए के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन, इसको भी हमने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, और एक्स एम माइनस ए एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, हमने दोनों वैल्यूज़ को x माइनस ए के साथ डिवाइड कर दिया। अब लिमिट क्या होगी, ऊपर वाले के साथ अलग हो जाएगी, एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए बटा लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स एम माइनस ए एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब ये देखिए हमने ऊपर वाले की लिमिट अलग कर ली और नीचे वाले की लिमिट अलग कर ली क्वेश्चन नंबर 1 के थ्योरम्स के तहत। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम ये शक्ल बन गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, बाय थ्योरम एन ए की पावर एन माइनस 1 के। और यहाँ पे बिल्कुल वो ही शक्ल है, लेकिन एन की जगह पे, इधर एन की जगह पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे एम ए की पावर एम माइनस 1। अब ये n बटा m ऐसे ही रहा, ऊपर वाला जो a है a की पावर n माइनस 1 ऐसे ही रही, इस बटे वाले a को उठा के ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर में साइन तब्दील हो जाएंगे, तो ये जो प्लस का m है ये माइनस का m बन जाएगा, और जो प्लस माइनस का 1 है वो क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब ये बन गया n बटा m, इनकी बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावरें ऐड हो जाएंगी इनकी, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 प्लस माइनस m प्लस 1। ये प्लस और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा n बटा m a की पावर n माइनस m। तो ये जी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।